फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है मेरा सुबह के 10 बजे से। तो यहाँ पर मैं सोकर उठ चुकी थी और मैं पहले ही उठ गई थी और उठ के नहा वहा के और रेडी हो चुकी थी बिल्कुल। तो मैं जा रही थी पढ़ाई करने के लिए। तो इसके पहले छोटी बहन जा कर के बोली कि नाश्ता कर लो पहले। तो मैंने कहा लाओ मेज़ रख लेते हैं, उसके बाद नाश्ता कर लेते हैं, फिर बाद में ही काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पोहा भी आ चुका है और पोंगे भी आ चुके हैं। और इस टाइम पे जैसे कि पता ही है आप लोगों को कि होली का त्यौहार चल ही रहा है। तो आज तो होलिका दहन है, तो आप सभी को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग क्या होली कैसे मनाते हैं ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो भाई बहुत भयंकर वाली होली मनती है। घर पे नहीं मनती है, बाहर मनती है, पर हाँ होली तो देखिए इस साइड मनती ही भयंकर वाली है। तो यहाँ पर मैं अपना पोहा एंजॉय कर रही हूँ और साथ साथ पोंगा भी खा रही हूँ और साथ साथ बातचीत भी कर ही रही हूँ। तो यहाँ पर वो बैठी हुई थी, बातचीत कर रही थी। और अब याद नहीं इतना मुझे कि क्या बातें हो रही थी, पर कुछ किसी टॉपिक पे लेके बात चल रही थी और वो अपना मोबाइल में भी बिज़ी थी। तो यहाँ पर मैं जैसे ही एक चम्मच खाई तो मुझको थोड़ा सा उसमें नमक कम लगा और मिर्ची भी नहीं थी, क्योंकि मिर्ची हमारे यहाँ डलती नहीं। तो देखो बैठे बैठे ही उसने जुगाड़ लगा लिया, मिर्ची कम है, मेरे लिए भी लेते आना। तो मैंने कहा लाओ भाई ले आते हैं। तो मैं मिर्ची और नमक डाल के ले आई थी और अब फिर से खाने बैठ गई थी। और नाश्ता वास्ता करने के बाद फिर मैं करूँगी पढ़ाई। और मैं नहा वहा के तो फ्री हूँ ही, तो पढ़ाई फिर ज़्यादा देर तक चलती रहेगी मेरी। और यहाँ ये देखिए मैंने जलजीरा डालता है। अच्छा ये बताइए आप लोग कितने लोग हैं जो पोहा में जलजीरा डाल के खाते हैं? एक बार खाइएगा अगर नहीं खाते हैं, भाई बहुत टेस्टी लगता है। वैसे पोहा में नींबू डालते हैं, पर हम लोग जलजीरा ही डाल लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे कुछ दिखा रही थी कि दीदी ये देखो इस टाइम पे ये बहुत ट्रेंड कर रहा है। मैंने कहा हाँ तो ठीक है, करने दो भाई, तुम्हें बनाना है तो बना लो। और इसके बाद फिर वही इसको बड़ा वो है शौक़ रील वील का, तो ये बस दिखाती रहती है, देखो दीदी ये ऐसा चल रहा है, देखो दीदी ये वाला ट्रेंड चल रहा है। मगर ट्रेंड व्रेंड नहीं दिखाओ, हमारे दिमाग में कोई और ही ट्रेंड चल रहा है भाई इस टाइम पे। और जितने भी हैं वो तैयारी करने वाले उनको समझ में आ ही रहा होगा कि इस टाइम पे हमारे दिमाग में कोई और ही ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ पर मैं नाश्ता हो गया मेरा कंप्लीट और सब रख वख के आकर के मैं बैठ गई थी अब पढ़ाई करने के लिए। तो आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया चल रही होगी और मेरी भी बढ़िया चल रही है। जैसे कि आप लोग को पता ही है कि मेरा जो है टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन चल रही है, जिसमें से मैं पीजीटी बायोलॉजी एस्पिरेंट्स हूँ और पीजीटी बायोलॉजी की मैं तैयारी कर रही हूँ। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं ज़रूर मैसेज में बताइएगा। और मेरी पढ़ाई भी बढ़िया ही चल रही है और तैयारी भी अच्छी ही चल रही है भाई। बस यही लग रहा है कि किसी भी तरह हो, बस इस बार जॉब हो जाए, ताकि सारे चीज़ें जो हमने सोच रखी हैं तो हमारी लाइफ सेटल हो जाए और सपने जो हैं वो थोड़ा पूरे हो जाएं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बता नहीं सकते हैं लोग, पर अंदर ही अंदर उनको चीज़ें लगती हैं कि भाई ऐसा हो जाए तो ये कर लें, वैसा हो जाए तो ये कर लें। तो वही सब चीज़ों को करके और आदमी लगा रहता है। तो अपनी चीज़ों में लगे रहिए, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। और किसी भी चीज़ के लिए ना जब आप दिन रात मेहनत करते हो ना तो एक दिन सफलता ज़रूर मिल जाती है। आप वो सफलता मिल के ही रहेगी अगर आप उस चीज़ के लिए लगे रहे। और हाँ, उनको सफलता नहीं मिल पाती है जो लोग आज 4 दिन किसी चीज़ के लिए लगे रहते हैं, 4 दिन किसी चीज़ के लिए लगे रहते हैं, फिर उनका ये होता है कि नहीं ये नहीं हो पा रहा है, चलो अब इस चीज़ के लिए लगते हैं। वो लोग नहीं कर, क्योंकि देखिए आधा रास्ता आप पार कर गए और जैसे ही आप मंजिल की पहुंचने ही वाले थे वैसे ही आप बोले कि नहीं हमको यहाँ नहीं इस रास्ते चलना है। आप वापस आए और दूसरे रास्ते से चलने लगे, तो फिर आप भटक जाते हैं, आप समझ ही नहीं आता कि हमको कैसे क्या चलना है। तो बस इसलिए एक ही रास्ते पर चलिए और रेगुलर रहिए और उसी चीज़ पे लगे रहिए, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। तो बस यही सोच के अब मैंने भी सोच रखा है कि मुझे पीजीटी बायोलॉजी का ही करना है, भले ही कितना टाइम लगेगा मैं करूँगी। जब तक मैं हार तब तक नहीं मानूंगी जब तक मैं सफल नहीं हो जाऊँगी। और इसी जोश के साथ मैं बिल्कुल लगी रहती हूँ। आप लोग भी इसी जज्बे और जोश के साथ लगे होंगे उम्मीद करती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने अपना जो मेरा रिवीजन था वो हो चुका था, तो अब मैं यहाँ नोट्स बनाने के लिए बैठ गई हूँ नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। और बस अब उसका नोट्स बनाऊंगी और उसके बाद बाकी तैयारी करूँगी। तो मैं तो भाई यही कहूँगी, देखिए कि पीछे मत हटिएगा किसी भी चीज़ से हो। अगर किसी चीज़ को पाने की आप में ज़िद है ना तो आप कुछ भी पा सकते हो। और वही ज़िद और जुनून मैंने अपने अंदर इस टाइम पे रखा हुआ है कि बस मुझे चाहिए तो चाहिए, कुछ भी हो जाए इस बार तो लेके रहना ही है। और देखिए गवर्नमेंट जॉब होना ना होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर गवर्नमेंट जॉब जैसे हो जाएगी ना तो हमारे जो सपने हैं वो एक बहुत पूरी तरह से पूरे हो जाएंगे। हमें एक एक चीज़ के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। आज हमको सोचनी पड़ती हैं चीज़ें, तो अगर हमारी जॉब हो जाती है तो चीज़ें सोचनी नहीं पड़ेंगी। और आज के टाइम पे आप देख ही सकते हैं कि उम्मीदें और ख्वाहिशें कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो ये गवर्नमेंट जॉब ही एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको नाम, इज़्ज़त, शौहरत सब कुछ देती है। तो बस इसीलिए उस चीज़ को पाना है अगर, तो आपको भी कुछ त्यागना पड़ेगा, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। और त्यागना क्या है, आपको अपना सुख चैन सब कुछ त्यागना पड़ेगा। अभी आप कुछ भी मत सोचिए, बस अभी आप अपना टाइम जो है ना पूरा बिल्कुल पढ़ाई में लगाइए। पढ़ने के बाद ही मैं भी देखिए लगा ही रही, मैं भी पूरा टाइम बस अपना पढ़ने में और स्कूल में। और जैसे लोग एक चीज़, हाँ मैं यहाँ पे ये भी बोलूँगी कि
मैंने बहुत से लोगों के ब्लॉग देखे, जैसे मैं वैसे तो नहीं देखती ज़्यादा, जैसे 1-2 लोगों के ब्लॉग देख लिए मैंने थोड़ा बहुत। तो उसमें मैं ज़्यादातर लोगों का यही देखती हूँ कि हम हाउसवाइफ़ हैं, हाउसवाइफ़ में देखिए कितनी प्रॉब्लम होती है पढ़ने में, हाउसवाइफ़ में देखिए कितनी मानती हूँ हाउसवाइफ़ को प्रॉब्लम होती है पढ़ने में, पर सिर्फ हाउसवाइफ़ को ही होती है प्रॉब्लम पढ़ने में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाउसवाइफ़ हैं तो पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो जो लोग हाउसवाइफ़ नहीं, जैसे हम ही हैं, हम हाउसवाइफ़ नहीं हैं, पर हाँ हम एक गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, उसमें भी बहुत दिक्कत है। जब आप पूरा दिन पढ़ा करके आते हो ना, तो रात में बिल्कुल मन नहीं करता है पढ़ने का आपका। जब पूरा दिन आप बच्चों की चें-चें सुन के आते हो ना, तो घर आके लगता है कि कोई बात ना करे आपसे, आप आकर चुपचाप लेट जाओ, आराम मिले, आपके शरीर आपका दिमाग इतना थक चुका होता है। पर उतनी ही थकावट में अगर लगता है कि सो जाओ, उसी थकावट में हमको पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमको पता है हमें फ्यूचर अच्छा करना है। अगर फ्यूचर अच्छा करना है तो आज हमको अपना सुख चैन त्यागना ही पड़ेगा। तो उतनी ही मेहनत हम भी करते हैं भाई, जितनी एक हाउसवाइफ़ करती हैं। लोग उनको तो मतलब ठीक है, उनके लाइक करते हैं चैनल, उनका सब्सक्राइब करते हैं, उनका सब, पर हमारा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, मुझे यही नहीं समझ में आता। पर ठीक है, कोई शिकायत नहीं है, बस मन में ये लगता है कि क्या ये चीज़ कम है? तो देखिए हम भी मेहनत कम नहीं करते हैं, तो चैनल को प्लीज़ लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। आप लोग बिल्कुल लाइक नहीं करते हैं। अगर 30 लोगों ने देखा है ना, तो 2-4 लोग ही लाइक करते हैं बस, बाकी कोई लाइक नहीं करता है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए, ज़रूर से ज़रूर। तो यहाँ पर बस मैं पढ़ाई में लगी हुई हूँ और मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, देखिए इसलिए इसी उम्मीद से ही लगी हूँ। और मेरे जैसे ना जाने कितने लोग होंगे जो करना चाह रहे होंगे, पर किसी न किसी वजह से, और जब ये चीज़ होती है तो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि लगता है कि अरे हम नहीं कर पाएंगे, वही लोग कर पाएंगे। पर ऐसा नहीं है, सब लोग कर सकते हैं, बस सब लोगों को थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए। तो मैंने भी बस वही सब्र रखा हुआ है कि नहीं मैं कर सकती हूँ और एक दिन होगा, ज़रूर होगा, भले ही टाइम लग जाए। कुछ लोगों को कामयाबी बहुत जल्दी मिल जाती है, कुछ लोगों को कामयाबी थोड़ा सा देर से मिलती है। तो हमें बस सब्र रखना है और कामयाबी तो मिलती ही मिलती है। अगर आपकी मेहनत बराबर है तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलती है, और मैं भी बस उसी कामयाबी का वेट कर रही हूँ और मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ कि मुझे भी एक दिन कामयाबी ज़रूर मिले। तो बस इसी के साथ मैं देखिए अपना पढ़ाई में पूरी तरह से लगी पड़ी हुई हूँ। और जो डे नाइट वाला इस टाइम पे ज़्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि स्कूल की वजह से सुबह उठ जाते थे, क्योंकि रात में जल्दी सोना मतलब सोते थे। तो अभी यहाँ पे है कि आप दिन सो चाहे रात सो, पर पढ़ाई अपनी रेगुलर रखनी है, सोने का कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो मैं सुबह थोड़ा सो लेती हूँ और रात में अपनी पढ़ाई करती हूँ, और फिर जब सुबह उठती हूँ तब पढ़ाई करती हूँ। तो यहाँ पर मेरा हो चुका है और अब मेरी पढ़ाई भी ख़त्म हो चुकी है। और 10 बजे मैं उठी थी और इस टाइम पे 1 या 2 बज रहा था शायद, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। अभी टाइम मैं दिखाने वाली हूँ, तो इसलिए मैं दिखा देती हूँ कि लगे ना कि नहीं भाई आप ये कर रहे हो। और जो छोटी छोटी वीडियो क्लिप आती है ना, वो इसलिए आती है क्योंकि देखिए मेरा उसी फ़ोन से पढ़ना है और उसी फ़ोन से मेरा वीडियो भी है। तो इसीलिए जो मैं क्लास लेती हूँ वो नहीं दिखा पाती हूँ। जो मैं नोट्स बनाती हूँ, जो मैं रिवीजन करती हूँ, बस मैं इतना ही दिखा पाती हूँ। और क्लास में ले रही हूँ कैसे क्या करूँ वो नहीं दिखा पाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए टाइम हो चुका था 2, और मैं ये देखिए पड़े सो रही हैं, इनकी दोपहर में रात हो चुकी है और हमारे यहाँ सभी पड़े सो रहे होंगे इस टाइम पे। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।